बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मुशरिक से कर्ज लेना। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक साहिब ने पूछा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखराजात की क्या सूरत होती थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ जमा तो रहता ही नहीं था, ये खिदमत मेरे स्पुर्द थी, जिसकी सूरत ये थी कि कोई मुसलमान भूखा आता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इरशाद फरमा देते, मैं कहीं से कर्ज लेकर उसको खाना खिला देता। कोई नंगा आता तो मुझे इरशाद फरमा देते, मैं किसी से कर्ज लेकर उसको कपड़ा पहना देता। ये सूरत होती रहती थी। एक मर्तबा एक मुशरिक मुझे मिला, उसने मुझसे कहा कि मुझे वुसअत हासिल है, किसी से कर्ज ना लिया कर, जब ज़रूरत हुआ करे मुझ ही से कर्ज ले लिया कर। मैंने कहा इससे बेहतर क्या होगा। उससे कर्ज लेना शुरू कर दिया। जब इरशाद आली होता उससे कर्ज ले आया करता और इरशाद वाला की तामील कर देता। एक मर्तबा वुज़ू करके आज़ान कहने के लिए खड़ा हुआ तो वही मुशरिक एक जमात के साथ आया और कहने लगा, ओ हबशी। मैं उधर मुतवज्जे हुआ तो एकदम बेतहाशा गालियां देने लगा और बुरा भला जो मुंह में आया कहा। कहने लगा, 4 दिन बाकी हैं, अगर महीने के ख़त्म होने तक मेरा सब कर्जा अदा न किया तो तुझे अपने कर्जे में गुलाम बनाऊंगा और इसी तरह बकरियां चराता फिरेगा जैसा पहले था। ये कहकर चला गया। मुझ पर दिन भर जो गुजरना चाहिए था वही गुजरा। तमाम दिन रंजो सदमे में सवार रहा और इशा की नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तन्हाई में हाजिर हुआ और सारा किस्सा सुनाया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना आपके पास इस वक़्त अदा करने को फौरी इंतज़ाम है और ना खड़े खड़े मैं कोई इंतज़ाम कर सकता हूँ, वो जलील करेगा, इसलिए अगर इजाज़त हो तो इतने कर्ज उतारने का इंतज़ाम हो, मैं कहीं रूपोश हो जाऊँ। जब आपके पास कहीं से कुछ आ जाएगा मैं हाज़िर हो जाऊंगा। ये अर्ज़ करके मैं घर आया, तलवार ली, ढाल उठाई, जूता उठाया, यही सामाने सफ़र था और सुबह होने का इंतज़ार करता रहा कि सुबह के करीब कहीं चला जाऊंगा। सुबह करीब ही थी कि एक साहिब दौड़े हुए आए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जल्दी चलो। मैं हाजिर खिदमत हुआ तो देखा कि 4 ऊँटनियाँ जिन पर सामान लदा हुआ था बैठी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशी की बात सुनाऊं कि अल्लाह ताला ने तेरे कर्जे की बेबाकी का इंतज़ाम फरमा दिया। ये ऊँटनियाँ भी तेरे हवाले और इनका सब सामान भी। फदक के रईस ने ये नजराना मुझे भेजा है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी उनको ले कर गया और सारा कर्जा अदा करके वापस आया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मस्जिद में इंतज़ार फरमा रहे थे। मैंने वापस आकर अर्ज़ किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का शुक्र है, हक़ ताला शानहू ने सारे कर्जे से आपको सुबकदोश कर दिया और अब कोई चीज़ भी कर्जे की बाकी नहीं रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया फरमाया कि सामान में से भी कुछ बाकी है। मैंने अर्ज़ किया कि जी हाँ, कुछ बाकी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे भी तकसीम ही कर दे ताकि मुझे राहत हो जाए। मैं घर में भी इस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक ये तकसीम ना हो जाए। तमाम दिन गुजर जाने के बाद इशा की नमाज से फरागत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि वो बचा हुआ माल तकसीम हो गया या नहीं। मैंने अर्ज़ किया कि कुछ मौजूद है, ज़रूरतमंद आए नहीं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ही में आराम फरमाया। दूसरे दिन इशा के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो जी कुछ है। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह जल्ला शानहू ने आपको राहत अता फरमाई कि वो सब निबट गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह जल्ला शानहू की हम्दो सना फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डर हुआ कि खुदा न खास्ता मौत आ जाए और कुछ हिस्सा माल का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्क में रहे। उसके बाद घरों में तशरीफ़ ले गए और बीवियों से मिले। अल्लाह पाक हमें सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों का कुछ हिस्सा नसीब फरमा दे। आमीन।